अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नहीं आए। बहरहाल चले हम शुरू करते हुए, टाइम शॉर्ट होता है। पिछली आयत आपने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाता है ईमानदार मर्द और ईमानदार औरत हो, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दे तो उसके मुकाबले में वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो वाज़ेह गुमराही में मुब्तला होगी। अब अगली आयत शुरू होती है, ये जो आपके सामने है, ये आयत नंबर 34 है। वही तकूल, आपने इसमें पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम का नाम क्या था, जिनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हजरत अनस। नहीं, यहाँ पर वाले जैद बिन हारसा, जैद बिन हारसा जिनको आप सही। आप अलैहिस्सलाम ने ना, उनके बाप का नाम तो हारसा था, लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, यानी कि उन पर बहुत शफकत करते थे, उनको गुलामी से निजात दिलवाई और उनका फिर जैनब से निकाह भी करवाया, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम के नाम से उनको बुलाया जाता था कि जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जैद बिन हारसा, उनके असल नाम जैद बिन हारसा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी, जब आप अलैहिस्सलाम ने कहा उस आदमी से, लिल्लज़ी उस आदमी से, यानी कि यहाँ बात हो रही है जैद की। आप अलैहिस्सलाम ने जैद से कहा। इन आयात के नज़ूल का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब ये हुक्म नाजिल करने का इरादा फरमाया कि मुंह बोले बेटे हकीकी बेटों की तरह नहीं है। आपने पहली आयात में पढ़ लिया है शुरू के अंदर ही कि जो आदमी मुंह बोला बेटा है वो हकीकी बेटा नहीं बनता। और ये है कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उनकी जो मुतलका है, जिसको उसने तलाक दी है, उसके साथ निकाह करना जायज़ और दुरुस्त है। और वो औरतें हकीकी बेटों की बीवियों की तरह बहू नहीं बनती। तो मुआशरे के अंदर आपको पता है रस्में रिवाज जो है ना वो पक्के हो जाते हैं बाज़ औक़ात, हालांकि वो कुरान के भी खिलाफ होते हैं, नबी अलैहि इस्लाम के फरमान के भी खिलाफ होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बताएं। जी ठीक है सर। यानी कि आपके मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, या किसी भी मुआशरे में ना, जाहिलियत की वजह से कई ऐसी रस्में होती हैं जिनका कुरान सुन्नत में कोई जिक्र नहीं है, हदीस के अंदर कोई जिक्र नहीं है, अल्लाह की शरीयत में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो इतनी पुख्ता और मुस्तहकम हो जाती हैं कि उन्हें इंसान दीन का दर्जा दे देता है और उस पर हर सूरत अमल करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ मैयत फौत होने के बाद खाना खिलाने की रस्में हैं, और कई रस्में आप देख सकते हैं, वो इतनी पक्की हो जाती है कि उनकी इस्लाह के लिए बहुत बड़े इकदाम की जरूरत होती है, कि बहुत बड़ा इकदाम हो और बहुत बड़ा आदमी उस इकदाम को करे, तब लोगों को पता चलता है कि ये एक इकदाम दुरुस्त है और वो चीज़ गलत थी। उस रस्म को तोड़ने के लिए, उस रस्म को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसका पीछे पढ़ा हुआ है, मिजाज के इख्तिलाफ था, जैद की शादी हो चुकी थी जैनब के साथ, लेकिन चूंकि उनके दरमियान पैसे का फ़र्क भी था, माली फ़र्क भी था, ज़हनी फ़र्क भी था, लिहाजा उनके दरमियान अक्सर जो है वो चपकलश रहती थी, और जैद अक्सर कहा करते थे कि मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। और नबी अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो चुका था कि जैद उसको तलाक दे देंगे। तो अब आप अलैहिस्सलाम ने उसको रोकने के लिए फरमाया वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी, जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी से, अल्लज़ी मर्द का जिक्र है, उस आदमी से कहा जिस पर अनअम अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने इनाम किया था। अल्लाह ताला का इनाम भी था उस आदमी पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर इनाम किया। अल्लाह के उस पर इनामात ये थे कि एक तो उसको मुशरिक खानदान से निकाला, दूसरा इनाम ये था कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पहुंचाया और गुलामी से आज़ादी अता फरमाई। फिर इस्लाम कबूल करने और उसमें सबकत ले जाने वाले चार अफराद, उनका जिक्र वो भी उसमें शामिल हैं। फिर कुरान मजीद में तमाम सहाबा का नाम, उसमें सिर्फ जैद का नाम आया कुरान मजीद में। तो ये अल्लाह ताला के बहुत सारे इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर किए। तो अल्लाह फरमाता है कि आपने उस आदमी से कहा जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था। अच्छा, दूसरा इनाम वहां नमता नहीं, और आपने उस पर इनाम किया। आप अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की गई इनाम की। आपको पता है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम एक जरिया बने उस इनाम का जो उस पर हुआ, और वो ये क्या इनाम था। इनाम नंबर एक ये था कि आप अलैहिस्सलाम ने उसको आज़ाद किया, अपना बेटा बनाया, अपना बेटा बनाने के साथ साथ अपनी फूफीजाद थी जैनब बिनते जाश रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे निकाह किया उनका, और अपनी खास मोहब्बत से नवाजा। इसलिए जैद को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, और ये नबी अलैहिस्सलाम का प्राइज़ है उनके लिए। अल्लाह ताला के भी इनामात हैं, नबी अलैहिस्सलाम के भी इनामात हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ बड़ी शफकत का सलूक किया। और आप जैद से क्या कह रहे हैं, अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी को अपने पास रख।
ये आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और फरमाया वत्तकिल्लाह, और अल्लाह ताला से डर। और वत्तकिल्लाह व तुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दी, और अल्लाह फरमाता है कि आप अपने अंदर छुपा रहे थे वो चीज जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था। असल में आपके ज़हन में क्या बात थी, क्लास बताएं जी। है वो ज़हन में आपके? आवाज आ रही क्लास को? जी सर, आ रही है। फिर से सवाल जरा रिपीट कीजिएगा। देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अलैहिस्सलाम उस आदमी से, यानी जैद बिन हारसा से कह रहे थे, जिस पर अल्लाह के इनामात भी थे, नबी अलैहिस्सलाम की खास शफकत भी थी। उसको आप कह रहे थे कि अपनी बीवी को रोक के रख, अपनी बीवी को तलाक ना दे, इसको रोक के रख और अल्लाह से डर। और अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आप छुपा रहे थे अपने नफ्स में जिस चीज को अल्लाह जाहिर करने वाला था, यानी कि आपके दिल में एक बात छुपी हुई थी जिसको अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। वो बात क्या थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत ज़ैद को अपना बेटा बनाया था, तो उस हवाले से फिर हज़रत ज़ैनब जो है वो आपकी बहू हुई। तो बहू से निकाह चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये मना है, हराम है। तो आप का अल्लाह ने वो अल्लाह की तरफ से था कि वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब से फिर निकाह कर लेंगे। तो वो इस डर रहे थे कि कुफ़ार और मुशरिकीन जो हैं वो बहुत बातें बनाएंगे, और इस वजह से वो फिर ये बात उनके दिल में थी, और अल्लाह ताला इसको सही। अच्छा, इसमें ये मसला ये है कि आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप खुद अलैहिस्सलाम बशर हैं, और बशरियत के तकाज़ों के अंदर कई चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात इंसान को ऐसा खौफ महसूस होता है या ऐसा डर महसूस होता है, जिस तरह कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुआ। फिर अल्लाह फरमाता है ला तखफ इन्नका अंतल आला, जब वो सांप, लाठियां सांप बन गई तो मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा महसूस हुआ। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आपने डरना नहीं है, आप अपना सांप लाठी फेंकिए, वो सब सांपों को खा जाएगी। असल में यहाँ पर कुछ चीज़ें ना गलत हमारे मुआशरे में तफसीरों में लिखी गई हैं, वो तफसीरों से जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। एक पहली बात ये है कि बाद तफसीरों में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, आप अलैहिस्सलाम जो है वो जैनब के हुस्न से नौज़ुबिल्लाह मुतासर हो गए थे, आपने उनको देखा। तो ये बात बिल्कुल साबित नहीं है। ठीक है जी, पहले ये ज़हन में रखनी चाहिए बात कि नबी अलैहिस्सलाम की जो जैनब है वो तो आपकी फूफीजात खातून थी, फूफीजात बहन थी, आपके सामने जवान हुई। आपने अपने मुंह बोले बेटे का उसका रिश्ता मांगा, उसके साथ निकाह किया, आपके साथ उसने हिजरत की। फिर उस वक्त ना पर्दे का रवाज था, ना उसको हुक्म उतरा था कि आपने उसको ना देखा हो। इसका मतलब आप अलैहिस्सलाम जैनब को पहले देखते थे, तो आप उसको हुस्न से क्या मुतासर होना था आपने? ये नबी की शान के खिलाफ है कि वो किसी खातून से इस बिना पे निकाह करना चाहे कि वो उसके हुस्न से मुतासर है, और फिर ऐसे काम करवाए कि जिससे उसको अलहदगी हो जाए और वो आपके निकाह में आ जाए। इस तरह की रिवायत बाइबल में बहुत ज्यादा है। दाऊद अलैहिस्सलाम और औरिया की बीवी का वाकया नकल किया गया है कि औरिया की बीवी के हुस्न से मुतासर होकर दाऊद ने नाउज बिल्ला उसके शौहर को मरवा दिया। तो ये बातें नबी और अम्बिया की शान के मुनाफी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असल कौल इसमें वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राज कौल यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदाजा था कि मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। फिर वही बात जो ये मुनज़्ज़ा असलम ने की है कि जी अब बहू के साथ निकाह नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आपकी बहू बनती नहीं है। ये अल्लाह ताला वाज़े करना चाह रहा था कि आपकी बहू नहीं बनती। तो आप अलैहिस्सलाम को यहाँ पर ये खबरदार किया गया कि वो आपके ज़हन में जो थोड़ा सा था ना तरद्दुद, वो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि आप अपने नफ्स के अंदर छुपा रहे थे एक चीज़ को जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिर करने वाला था। वो जाहिर करने वाली क्या चीज थी कि साफ जाहिर है कि वो आपकी असल बहू नहीं है। असल बहू कौन सी होती है? जो असल बेटे की, जो सुलभी बेटा है, जो मुंह बोला नहीं है, असली बेटा, उसकी बीवी कहलाएगी बहू। तो अल्लाह फरमाता है कि आप अपने नफ्स में छुपा रहे थे और उस चीज को अल्लाह जाहिर करने वाला था। और वह तख्शन नासा, आप लोगों से डर रहे थे। लोगों से डरने से मुराद ये है कि आपके ज़हन में ये बात थी कि इतनी बड़ी रस्म है, इतना बड़ा रिवाज है जिसको सारे लोग मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लिहाजा इसके खिलाफ जाना। लेकिन ये भी आपको पता है कि बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। हर बड़ा काम जो है वो अल्लाह ताला बड़े लोगों से करवाता है, इसलिए बड़े बड़े काम अम्बिया से करवाए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए गए, ताकि लोगों के सामने असूल बने, ज़ाब्ता बने। और अल्लाह ने वो ज़ाब्ता बनाया, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाह, और अल्लाह ताला ज्यादा हक रखता है कि उससे डरा जाए।
اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا جائے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. اور فرمایا فلما قضا، جب فیصلہ ہو گیا، جب زید نے فیصلہ کر لیا، فلما قضا زیدن، جب زید نے فیصلہ کر لیا اس سے حاجت منہا وطن، اس عورت سے یعنی حاجت پوری ہو گئی. تو زب وجنا کہا، تو اللہ فرماتا ہے زب وجنا، ہم نے جوڑا بنا دیا آپ کا اس کے ساتھ. یعنی کہ زینب جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، ہم نے خاص حکم کے تحت اس کو آپ کا جوڑا بنا دیا، آپ کو اس کے نکاح میں دے دیا. جب زید نے اس کو نکاح میں رکھنے کے بعد طلاق دے دی، اس کی عدت پوری ہو گئی، رجوع بھی نہیں کیا، تو اس کا ثابت ہو گیا کہ اس کے دل میں اب زینب کی خواہش باقی نہیں رہی. تو زینب کی خواہش باقی نہیں رہی، اس کی نہ حدیث آتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سے کہ میرا اسے ذکر کرو. تو زید جب ان کے پاس گئے تو وہ آٹے میں نہ خمیر ملا رہی تھی، آٹے میں خمیر ملا رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا. تو زینب کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنی جائے نماز میں کھڑی ہوئیں، انہوں نے استخارہ کرنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اجازت ان کے پاس تشریف لے آئے. اور اجازت اس لفظ سے مل گئی زب وجنا کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زینب کے ساتھ گھر بسانے کا حکم دیا اس لفظ کے ساتھ کہ زب وجنا کہا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپانے والے ہوتے تو اس بات کو چھپا لیتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7420. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیویوں پہ فخر کیا کرتی تھی. اب آپ بتائیے وہ فخر کیا تھا؟ کہ ان کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے. ہاں جی، یہ فخر اللہ یہی تھا، تعالیٰ وہ نے کہتی تھی کہ تمہارا نکاح گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے اس لفظ کے ساتھ کیا زب وجنا کہا، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا. اچھا، یہ اصول اور ضابطہ بن گیا. اور سعد الحمد لکئی لا، تاکہ یہ چیز نہ بنے المومنین حرج، ان ایمان والوں پہ حرج ختم ہو گیا. یعنی کہ ایمان والوں کے اوپر تنگی نہیں رہی. فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹے ان کی بیویوں کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ منہ بولے بیٹے جاہلی رسم کے مطابق ان کی متعلقہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. آپ علیہ السلام کے عملی اقدام سے فائدہ ہی ہوا کہ پورے معاشرے کو پتہ چل گیا، ایمان والوں کو پتہ چل گیا، سوسائٹی کو پتہ چل گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کی جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ اگر نکاح کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی ایک کلوز ہے. تو اذا یعنی کہ جب وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اذا قضاؤ منہن وطرن، جب اس کی حاجت پوری کر لیں، جب ایمان والوں کے بیٹے جو منہ بولے ہیں اپنی بیویوں سے حاجت پوری کر لیں، ان کو ان کی ضرورت نہ رہے، ان کو طلاق دے دیں، تو اس کے بعد ان کے منہ بولے بیٹے کے جو والد ہیں وہ اس سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ منہ بولا بیٹا کسی صورت میں بھی اصلی بیٹا نہیں بنتا، برابر نہیں ہے دونوں. واضح ہوگی جی بات؟ جی کلاس. جی سر. اس میں اب ضمنی مسائل کیا ہیں؟ ضمنی مسائل یہ ہیں کہ ہمیں اپنی روایات کا، اپنے رسوم کا نہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی روایت ہمارے اندر تو نہیں ہے، کوئی ایسا رسم تو نہیں ہے جو جاہلیت کی بنیاد پر ہم نے خود بنا لیا ہے اور وہ شریعت میں نہیں ہے. اور جیسے ہی ہمیں علم ہو کہ وہ شریعت میں نہیں ہے تو ہمیں اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نمبر ایک. دوسرا، اس میں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو بیٹا منہ بولا ہے وہ وراثت میں حصے دار نہیں بن سکتا. اگر کسی آدمی کا منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے گا. زیادہ سے زیادہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ ایک تہائی یا ایک تہائی سے بھی کم کرے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ اس کو وراثت میں حصے دار نہیں بنا سکتا، کیونکہ وارث اس کے وہی اصلی بیٹے بنیں گے جو اس کے اپنے بیٹے، حقیقی بیٹے. یہ مسائل اس کے اندر سے نکلتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا کیا جانے والا تھا. مفعولا کیا جانے والا تھا مطلب ہے کہ اللہ جب کسی امر کو کرنے پر آ جائے تو حالات پیدا کر دیتا ہے، ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پورا ہو کر رہتا ہے. کوئی سوسائٹی، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کو بالغ رکھنے والا ہے، یعنی کہ امر کو پہنچنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا.
अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। अल्लाह ताला जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे उसका नुकसान रोक कोई नहीं सकता, किसी को फायदा पहुंचाना चाहे उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी, किसी पैसे वाले का पैसा अल्लाह के यहाँ कोई काम नहीं आने वाला। अल्लाह ताला जब किसी बात का फैसला कर ले तो वो होकर रहती है। ये बात ज़हन में रख लें, ये असूल बना लें। ये हमारे जो फिजिकल असूल हैं वो अल्लाह के आगे नहीं चलते। अगर जहर से आदमी मरता है तो ठीक है, मरता होगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो जहर खिलाकर भी आदमी को बचा सकता है। फिजिकल रूल ये है कि मियाँ बीवी से औलाद होती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो बगैर मियाँ के पैदा कर दे, बगैर बीवी के पैदा कर दे, बगैर मियाँ बीवी के पैदा कर दे, क्योंकि उसके लिए काम जरा मुश्किल नहीं है। आग का काम क्या है? जलाना। लेकिन काना अमरुल्लाह मफूला के तहत अगर कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, और अल्लाह ताला आग को कह दे कि नहीं जलाना तो वो नहीं जलाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर। इससे हमारा ईमान बढ़ता है कि जब हम परेशान हो, इसीलिए अल्लाह फरमाता है ना, वालल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। ये परहेज जो तकवा और तवक्कल करने वाले वो तो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अगर आप अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो लाइलाज है, ये लाइलाज होना ये लोगों का कौल है। इसी तरह किसी ऐसे मसले में आ गया जिससे ज़ाहिरी तौर पे कोई सूरत नजर नहीं आ रही निकलने की, तो ये अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होने वाला है। लिहाजा अपने उस रब पे भरोसा करे जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह के भरोसे पर आदमी रहे कि जो यफ़अलु मा यशा है, यखलुकु मा यशा है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ला युसअलु अम्मा यफ़अल, मुझसे सवाल नहीं किया जाता वो जो करता है। वो चाहे बुढ़ापे में औलाद दे दे, चाहे वो जवान को मार दे, चाहे वो बच्चे को मौत के घाट उतार दे, जो मर्जी करे, अल्लाह की हर बात हिकमत पर मबनी है। और अल्लाह का हुक्म जब वो करने पर आ जाए तो अल्लाह ताला का हुक्म पूरा किया जाने वाला है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। आगे फरमाया मा कान अला नबी मिन हरजिन, अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी अलैहिस्सलाम पर इस काम में कभी कोई तंगी नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए फर्ज किया हुआ। अल्लाह नबी पे काम फर्ज कर दे, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए काम तय कर दिया, उसका हुक्म दे दिया, तो उसके अदा करने पर कोई तंगी नहीं है। माना माना ये भी माना हुआ कि शरीयत का जो भी हुक्म आप पर है, खवातीन पर है या मर्दों पर है, उसमें कोई तंगी नहीं है। अल्लाह ताला ने दीन में तंगी नहीं, मा जाअल लकुम फिद दीन मिन हरज, अल्लाह फरमाता है कि दीन में तंगी नहीं रखी गई। जो काम आप पर फर्ज है उसके लिए आपके लिए आसानी आसानी आराम से आप कर सकते हैं, और जो काम आपके लिए फर्ज नहीं है वो अल्लाह ने फर्ज करार नहीं दिया। जो आप नहीं कर सकते तो फर्ज भी करार नहीं दिया। नमाज फर्ज की लेकिन हज को फर्ज करार नहीं दिया। तो नमाज हर सूरत आदमी पढ़ सकता है, हज हर सूरत में नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह ताला ने हज को फर्ज भी करार नहीं दिया। यहाँ फरमाया नबी अलैहिस्सलाम पर कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए जो फर्ज करता है। और इसके हवाले से ये भी है कि किसी का ताना, किसी की तशनी, किसी की बातों की परवाह नहीं करनी। और ये भी तय फरमा दिया कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम अपने मुंह बोले बेटे की मुतलका से निकाह करेंगे। अब ये चीज़ जब जाहिर हो जाएगी तो मुनाफिकीन कोई बातें करें, यहूद कोई बातें करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कोई तंगी नहीं है। और फरमाया सुन्नत अल्लाह खलौ मिन कबल, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, फिल्लज़ीना खलौ मिन कबल, इससे पहले लोगों के अंदर भी, अम्बिया के बारे में भी अल्लाह का यही तरीका रहा है कि वो जो अल्लाह ताला जो उनके लिए तय कर देता था तो वो उसमें कोई तंगी महसूस नहीं करते थे। आप देख सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कि सारी उम्मत की उन्होंने, जो अपने इलाके के लोग हैं उनकी मुखालफत मोल ली। सारी जो कौम है वो बुत परस्त थी, मुशरिक थी, बुतों की पूजा करने वाली थी, उनके साथ टक्कर ली। लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो LGBTQ के ऊपर कार्बन थी, उनके साथ टक्कर ली गई। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कम तोलती थी, उसके खिलाफ टक्कर ली गई। जो भी मुआशरे के अंदर रस्म व रिवाज हैं उसके खिलाफ नबी खड़े हुए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये पहले नबियों का भी ये तरीका रहा है कि अल्लाह ताला ने जब फर्ज करार दे दिया तो नबियों ने परवाह नहीं की। और फरमाया वकान अम्रुल्लाहि कदरम मकदूरा, अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो अंदाजे के मुताबिक तय कर दिया गया है। अल्लाह ताला के अहकामात में हिकमत है, मसलहत है। अब फर्क क्या है अल्लाह ताला का और दुनियावी हुक्मरान का? हाँ जी। अल्लाह ताला में और दुनियावी आरजी हुक्मरानों में क्या फर्क है? सर उस एक तो वो उस हुक्मरान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला का कानून नाफिज करे, नहीं करता तो बात अल्लाह ताला की नहीं। पहली बात यह कि दुनियावी हुक्मरान के हुक्म बाद औक़ात वक्ती होते हैं, फिर बाद औक़ात होते हैं कि उनको हिकमत नहीं पता होती, वो ऐसे ही जज्बाती होकर फैसला कर देते हैं। इस तरह ही कोई वक्ती तौर पर फैसला कर दिया, बाद में वो पछताते भी हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से बेनियाज है, वो कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, लिहाजा उसका कोई हुक्म जल्दबाजी पर मबनी नहीं है। अल्लाह ताला जल्दबाजी नहीं करता। अल्लाह ताला रऊफ़ुन बिल इबाद है,
अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शफकत करने वाला है, बहुत ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबार है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर फैसला हिकमत पर मबनी है, मसलहत पर मबनी है, और अल्लाह का फैसला होकर रहना है। तो अल्लाह ताला का हुक्म अंदाजे के मुताबिक है। कदर कहते हैं अंदाजे को, मकदूरा जो तय किया गया है, यानी कि अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम वो मुआशरे के रसूम और रिवाज के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और जब आवाज़ उठाते हैं उनको खुद कोई अमल करना पड़ेगा, तो उस दौरान वो किसी भी मुआशरे की जाहिली रस्म के खिलाफ खड़े होकर जब वो काम करेंगे उसको तोड़ने के लिए, तो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। इससे हमें क्या सबक मिलता है? जो दीन को समझने वाले लोग हैं, कि आप अगर दीन का काम कर रहे हैं तो आपने उसमें लोगों की ला यखाफूना लौमत लाइमिन, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग परवाह नहीं करते, डरते नहीं है लोगों की मलामत से। तो लोगों की मलामत होगी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होकर रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह सफ में, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा और दीन हक के साथ भेजा, और इसलिए भेजा ताकि वो दीन हक को पूरी कायनात पे गालिब कर दे। और वलाउ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को, मुशरिकों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है, लेकिन अल्लाह ताला का दीन वो गालिब होकर रहेगा, क्योंकि काना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा, अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो अंदाजे के मुताबिक और तय किया हुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का दीन वो कायम होकर रहेगा। ठीक है जी, वाज़ेह होगी। यस सर। आगे अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया है कि अल्लाह जीना वो लोग, यानी कि वो अंबिया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि युबल्लिगूना जो पहुंचाते हैं रिसालातिल्लाहि, रिसाला कहते हैं पैगाम को। सागर जो रिसाले उर्दू के अंदर आपके पास आते हैं वो भी आपको कोई ना कोई पैगाम देते हैं। तो फरमाया पिछले आयत में आपने देखा है कि उस पर फरमाया कि अल्लाह का तरीका उन लोगों में रहा है जो इससे पहले थे। अब उनकी तारीफ की है। तारीफ क्या की है? कि नबियों ने पैगाम पहुंचाया, और पहुंचाने के लिहाज से कभी वो डरे नहीं है। और अल्लाज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि, वो लोग, वो नबी, वो रसूल जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, वह यखशौनहू, और अल्लाह से ही डरते हैं। और अल्लाह ताला से डरने के साथ किस तरह डरते हैं? वला यखशौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। और अल्लाह फरमाता है उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी, सूरह नाम आयत नंबर 90 में अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जो पिछले लोग गुजर चुके हैं, इनकी जो हदायत जो इनको मिली हुई है, आपने भी उनकी हदायत की पैरवी करनी है। कहीं फरमाया कि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है। और अल्लाह ताला से नहीं डरना, उनका नजरिया है कि अल्लाह ताला से नहीं डरना मुशरिकीन का, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना। ये है आपका तरीका। पिछले नबियों का तरीका भी है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का डर रखना है, बाकी किसी का डर नहीं रखना। वला यखशौना अहदन इल्लल्लाह, क्योंकि आपको रस्में और रिवाज तोड़ने के लिए जिस ताकत और कुव्वत की जरूरत है, वो तभी हासिल हो सकती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। फरमाया है नबी अलैहिस्सलाम, जो भी आपको दीन की बात दी गई है, हुक्म दिया गया है, खबर दी गई, वो आपने आगे पहुंचा देनी है। अगर आपने ना पहुंचाई तो आपने दीन को पहुंचाने का हक ही अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तो क्या ख्याल है आपका? अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम को महफूज रखा, उनकी इज्जत बढ़ाई है कि नहीं? बिल्कुल रखा है और बढ़ाई है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों की इज्जत बढ़ाई, अल्लाह ताला ने अपने नबियों की अजमत बढ़ाई। आज भी हर मुआशरे का फर्द जो है वो नबियों का एहतराम करने पे मजबूर है। इख्तलाफ करते हैं, मुखालफत करते हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि ये मानने पे मजबूर है कि अम्बिया जैसा किरदार किसी नबी किसी का नहीं है, अम्बिया जैसी आदात किसी की नहीं है। और ख़ास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम, आप 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लें, वो 100 बड़े आदमी, माइकल हार्ट की बुक है। इस तरह जितनी बड़ी बड़ी किताबें हिंदुओं की, वैद प्रकाश ने किताब लिखी हुई है मोहम्मद इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसके अंदर आप पढ़ लें, तो वो सारे हिंदू पंडित भी मानने में मजबूर हैं, यहूदी रब्बी मानने में मजबूर है, ईसाई पादरी मानने में मजबूर है कि नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा इंसान कायनात में पैदा नहीं हुआ। वैद प्रकाश जो हिंदू है वो लिखता है अपनी किताब में मोहम्मद इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, कि हमारी किताबों के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारतें मौजूद हैं। फरमाया वकफा, और अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने वाला। अब यहां से वाजे क्या हुआ कि आप और मैं लोगों का हिसाब नहीं ले सकते। बताइए क्या फर्क है? जी, समझ आई बात की?
क्योंकि हमें पता نہیں ہوتا نا اس کی ڈیٹیلز، اس کی نیت اور ہر چیز اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، بالکل تو شاباش اللہ جی، تعالیٰ ہی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس میں حسبی کا معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، کافی ہونے کے لحاظ سے بھی کافی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساری کائنات بھی مسلمان کے مخالف ہو جائے، مومن کے مخالف ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو اور آپ کی اتباع کرنے والے تمام ایماندار مردوں عورتوں سب کو کافی ہے. اب حساب وہی لے سکتا ہے جو خالق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کو قدرت حاصل ہے. میرے اور آپ کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہو جائیں نا 10 12 16 17 20 یہ جلوس بن جائے تو آپ ڈر جائیں گے، میں بھی ڈر جاؤں گا، میں اپنی بات سے پھر جاؤں گا ہجوم دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو تباہ کر دے، کوئی ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے ساتھ کوئی انتقام لینے والا موجود ہے، کوئی ریٹیلیٹ کرے گا، کوئی ریئیکشن کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کا ڈر نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنے بعد حساب اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، وہ اپنے روم میٹ کے ساتھ ہیں، وہ کلاس میٹ کے ساتھ ہیں، وہ ساس اور بہو کے معاملات ہیں. تو ہمیں پیار اور محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حساب لینے والا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کی طرف آئیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. اور بعض اوقات اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آسانی ہے تو آپ اپنا چھوٹا موٹا حق چھوڑ دیں لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے درمیان میں کر دے گا. یہ تو آپ کو انعام مل گیا، اور آپ کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گا جنہوں نے آپ کا حق مارا ہے. پھر ان آیات میں تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو چھپا کے پھرتے رہنا، یعنی کہ ہر معاملے میں دین کو چھپایا ہوا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے. تو یہ تقیہ اس کو کہتے ہیں. تقیہ ایک اصطلاح ہے کہ دین کو چھپانا. تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دین کو چھپانا درست نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ اپنے دین کو پروفیس کریں، اس کو اون کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ ڈر کے اس کو چھپائیں نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ لڑائی کی، ان کی عداوت سہی. اس کے بعد اللہ کا پیغام مشرق مغرب میں پہنچ گیا، تمام بنی آدم تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیا. پھر صحابہ نے اس کو غالب کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آپ کے دن رات صبح و شام کے معاملات ساری امت تک پہنچ گئے، اور ہر زمانے کے لوگ یہ پیغام آگے پہنچاتے رہے. اگر یہ لوگ ڈر کے مارے اپنے دین کو نہ آگے ٹرانسفر کرتے، بتائیے آپ کو مجھے یہ دین کی باتیں پہنچنی تھی؟ بتائیں. نہیں، ہمیں نہیں پہنچ سکتی تھی. تو معاشرہ کیا کرتا ہے؟ وہ اکثر دینداروں کو نہ ڈراتا ہے. پھر دیندار کیا کرتے ہیں؟ وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ تقیہ اختیار کر لیتے ہیں کہ چلو یار کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. پھر ہمارے ملک کی سوسائٹی کا نا ایک المیہ یہ بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہو وہ لگا رہنے دو. اس سے بھی تقیے کی نہ راہ ہموار ہوتی. بندہ کہتا ہے میں اس کو کہوں گا تو اس نے کون سی بات مان لینی. آپ نے اپنے دین کو پروفیس کرنا ہے، اس کو اون کرنا ہے، کیونکہ آپ اصلی چیز کو اون کر رہے ہیں، یہ آپ کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لحاظ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے کے لحاظ سے بھی. اللہ سورہ محمد میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے ضابطوں کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرو گے، تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. جی کلیئر. یس سر. اب آگے اللہ نے وصول بنا دیا کہ ماں کانا محمد، یہاں واضح فرما دیا کہ زید وہ آپ کے بیٹے تو ہیں ہی نہیں. تو فرمایا ماں کانا محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور جس مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے باپ ہو، اس کے بھی باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا اصلی بیٹا بن گیا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. لہٰذا ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہو. دوسرا رجال کے لفظ سے جو کہ یہ بالغ مرد مراد ہے، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا بھی وہ بالغ نہیں ہوا، بلکہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 3 بیٹے تھے، نام ہے پتہ آپ کو جی؟ ابراہیم، طاہر اور قاسم. ختیجہ سے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طیب اور طاہر. اور جو ابراہیم ہے وہ ماریہ سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلیئر ہو گیا نہیں؟ جی جی، مجھے ابراہیم ڈاؤٹ ہو گیا تھا اس ہاں لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ماریہ سے تھے، قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جو 3 ہے نا قاسم، طیب اور طاہر، یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فوتگی کا ذکر تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے.
और वो आपको पता है वो जो ये ग्रहण वाली हदीस है, वो ग्रहण लगा तो आपने फिर सहाबा को खिताब किया कि जो ग्रहण लगता है ना ये किसी बड़े आदमी की वफात पे नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की आयत में से दो आयत है, एक सूरज और एक चांद, ये किसी बड़े आदमी की मौत के ऊपर जो है ना ये इनको ग्रहण नहीं लगता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां चार हैं, तो ये भी आप बात ध्यान में रखें, आगे आयत आई जाएगी, कुल्ली अजवाजी का व बनाती का। बाद लोग कहते हैं कि नबी इस्लाम की एक बेटी थी, कुरान मजीद के अंदर बनात का लफ्ज है। अब आपसे सवाल है कि बिन्त, बिन्त वाहिद है तो उसकी बनात जमा है, और कुरान मजीद में बनात का लफ्ज आया है। बिन्त की जो तस्नीया है वो बिनतान होता है, बिनतान का मतलब होता है दो बेटियां, और नबी इस्लाम के लिए बोला गया बनात का लफ्ज। तो इसका मतलब है नबी इस्लाम की बेटियां कुरान मजीद की आयत की रूह से जो सूरह अज़ाब के अंदर ये आएगी बनात, तो दो से ज्यादा होनी चाहिए, ना एक ना दो, बल्कि दो से ज्यादा, या तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं। रवायात और अहादीस को देखा जाए तो साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की चार बेटियां थीं। चार बेटियों को बिंत नहीं कहा जाता बल्कि बनात कहा जाता है, अगर दो होती है तो बिनतान कहा जाता है। ग्रामर पढ़ी होगी आपने अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों जी? यस सर, ऐसा ही है। बिंत कहते हैं एक बेटी को, बिनतान कहते हैं दो बेटियों को, और बनात कहते हैं जब दो से ज्यादा हो जाए। तो इस लफ्ज से वाज़ेह होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की चार बेटियां थीं, एक जैनब थी, एक रुकैया, एक उम्मे कलसूम और फातिमा। जैनब जो है वो अबुल आस की बीवी थी, रुकैया उम्मे कलसूम ये यके बाद दिगरे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, और फातिमा का निकाह मारूफ है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ। तीन बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हो गई, जैनब भी, रुकैया भी और उम्मे कलसूम भी। जबकि कौन सी बेटी बाद में फौत हुई है? हाँ जी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फातिमा रजी अल्लाह तआला ना नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मुशाबे थी, शक्ल के लिहाज से भी और चलने फिरने के लिहाज से भी, चाल के लिहाज से भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 माह के बाद वो आप अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा भी फौत होगी रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो अल्लाह ने यह वादे कर दिया है कि इस आयत में उन एतराजात की जड़ ही काट दी है। पहला एतराज कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है, तो ये एतराज ही नहीं बनता, ये बेटा ही नहीं है, वो आपका बेटा ही नहीं है, क्योंकि आप किसी मर्द के बाप हैं ही नहीं। और आप अलैहिस्सलाम को जब बेटा ही नहीं तो बहू कैसे बन गई? दूसरा एतराज ये हो सकता था कि जो मुंह बोला बेटा है वो अगर हकीकी बेटा नहीं है मगर उसकी बीवी से निकाह ज्यादा ज्यादा जायज था, तो फरमाया वला के रसूल अल्लाह है, वो अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के रसूल होने के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है कि जिन हलाल चीज़ों को तुमने हराम किया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम अपने उस्वा हसना से साबित कर दें कि वो हराम चीज़ें जिनको तुमने हराम किया हुआ है वो हराम नहीं है। जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हो तो वो हराम नहीं होती, और ये चीज़ हमारे मुआशरे को दुरुस्त करने की तरफ भी इशारा करती है ये आयत। किस लिहाज से? आप देख सकते हैं हमारे मुआशरे में कई रसूमात ऐसी हैं जो बना दी गई हैं, और उनके खिलाफ चलने पर आदमी को ताना तशनी बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। मसलन आपसे सवाल है, मुहर्रम के महीने में निकाह करना जायज है? जी। यस सर, जायज़ है। अच्छा, 10 मुहर्रम को निकाह करना? वो भी जायज़ है। हाँ जी बोलें जी, जायज है, बाकी भी बताएं। जी सर, यस सर। जायज है, 10 लेकिन हो, ना 11 हो, 9 हो। कोई चीज नाजायज तब बनती है जब वो अल्लाह ताला उसको नाजायज करार दे, मैं और आप नहीं कर सकते। लिहाजा कोई आदमी अगर कहता है जी 10 मुहर्रम को निकाह नहीं हो सकता, 9 को, तो उसकी अपनी शरीयत है। ये एक रस्म हमारे यहाँ बन गई है, हम कहते हैं कि मुहर्रम को निकाह नहीं हो सकता, और अंदाजा लगाएं कि मुहर्रम को निकाह इसलिए नहीं हो सकता है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं, तो फिर रबीउल अव्वल में भी नहीं हो सकता, कोई नबी इस्लाम फौत हुए हैं, क्या ख्याल है? हाँ, रबीउल अव्वल में तो फिर ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ जी, इतने आदमी ये थे। मतलब देखते जाए ना। अच्छा एक बात, ये दूसरे नंबर पर ये देख लें, अब वो कुछ बातें हैं जो थोड़ी तल्ख हैं लेकिन करनी पड़ेंगी। वो ये है कि दूसरी शादी की रस्म, हमारे यहाँ दूसरी शादी को क्या समझा जाता है? बहुत बुरा समझते हैं। बुरा समझा जाता है, जुल्म ठीक है। जुल्म समझा उसके बाद ये है कि हालांकि मर्द जो है वो इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी कर सकता है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक आदमी, अगर वो उसके बच्चे जवान भी हो गए हैं, शादीशुदा भी हैं, और वो आदमी समझता है कि मेरी बीवी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, और वो शादी के काबिल है, ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, माली भी, जिस्मानी भी, तो 60 साल का बंदा, 55 साल का बंदा भी निकाह कर सकता है कि नहीं? कर जी सर, सकते हैं कर सर। सकता है।
कर सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में भी हिंदुइज्म से मुतासर होने की वजह से ये तमाम चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। इसी तरह हमारे मुआशरे में एक और रस्म बनती जा रही है कि जी पहले पढ़ाई करेंगे, फिर जनाब जी जब 35-40 साल की जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर शादी करेंगे। तो ये तमाम रसूमात जो है ना वो मुआशरा खुद तश्कील देता है और इसकी कोई सनद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल का काम होता है कि जो रस्में रिवाज गलत बन गई हैं उनको ख़त्म करना, और ज़ुबान के साथ ही नहीं बल्कि अमल के साथ। आपको पता है 3 दर्जे बयान किए हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान के फरमाया कि इज़ा रआ मिनकुम मुनकरन फलियुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सबसे कमज़ोर ईमान ये है कि आदमी दिल से किसी चीज़ को बुरा समझे। तो आप क्लास से ये सवाल है, नबी अलैहिस्सलाम का ईमान कैसा है? अल्लाह दर्जे कामिल। का। आपका ईमान तो कामिल। सबसे ज्यादा है, बिल्कुल कामिल से भी कामिल है कि आप अलैहिस्सलाम तो अकमल ईमान रखने वाले हैं। आप सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप दिल में ही बुरा समझें? आप तो अपने अमल से साबित करेंगे ना कि ये रस्म मैंने तोड़ दी है, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो ये दलील दे दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा ये काम होकर रहा। आपने वो जड़ खत्म कर दी, जड़ काट दी। और अल्लाह ताला को पता है कि जाहिलियत की किस रस्म को किस तरह खत्म करना है। साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत बयान कर दी, वो है खातमुन नबीयीन, के आप आखिरी नबी हैं। इस आयत से वाज़ेह हो गया कि नबी और रसूल में जो फर्क किया जाता है ना, कि नबी आम है, रसूल खास है। तो जब नबी नहीं आ सकता तो रसूल कैसे आएगा? क्योंकि नबियों के बारे में ये कहा जाता है, फर्क किया जाता है कि नबी पे कुछ शरीयत नहीं आई, बल्कि उसने पहली शरीयत को ही लेकर आगे बात की। और यहाँ पर ये है कि खातम और रसूल वो नहीं फरमाया, बल्कि नबी नहीं आ सकता तो रसूल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। जिस तरह एक आदमी आपसे कहे कि मेरे पास जनाब 50 रुपए भी नहीं है, फिर समझ लें वो आदमी कहे मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है, तो लाख की नफी हुई कि नहीं हुई? मेरे पास लाख भी नहीं है। हाँ जी। जी क्लास समझ आई बिल्कुल हुई। बात? यस सर। एक आदमी मेरे कहता पास है मेरे इतने भी पास नहीं है। हाँ 100 रुपया भी नहीं है जनाब मेरी जेब में, तो इससे वाज़ेह हो गया मैं 10,000 भी नहीं है। तो जब कोई नबी नहीं आ सकता जो रसूल से आम है, तो नबी रसूल कैसे आ सकता है? तो इससे कादियानियों की जड़ खत्म हो जाती है, जो कादियानी समझते हैं कि बाद में रसूल आएगा। और फिर आपको ना शक किस में डालते हैं, कहते हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, या माने ईसा अलैहिस्सलाम वाली हदीसें गलत हैं। तो वो हदीसें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली हुई है, पहले ही मिली हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 500 साल पहले तकरीबन मिली हुई है। आपको नई नबूवत नहीं मिलनी। इसलिए जब आप आएंगे तो आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे और उम्मती नबी के तौर पर आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। नबूवत तो पहले मिली हुई है। यहाँ हातमुन नबीयीन से मुराद है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिली हुई है। अच्छा, आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करें जी इंशाल्लाह। टाइम खत्म हो गया, काइंडली दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लें। इस्लाम की सिफत बयान होगी कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा करने वाले को कज़ाब करार दिया। और आप अलैहिस्सलाम के बाद मुसैलमा कज़ाब के साथ अबू बकर, आपको याद है अबू बकर सिद्दीक ने जंग लड़ी, जंग यमामा। हाँ जी, याद है क्लास को जी? यस सर, जिसमें 70 हफाज भी शहीद हुए थे। आज शहीद हुए। तो इसका मतलब है सहाबा का भाई यकीन था, ईमान था कि आप खातमुन नबिय्यीन है। फिर खातमुन नबिय्यीन से एक और अहम मसला भी वाज़ेह होता है। वो ये वाज़ेह होता है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद जिस तरह हमने फ़िका में कन्वर्ट किया हुआ है ना, कि ये फ़िका हनफी है, ये फ़िका शाफी है, ये फ़िका मालिकी है, ये फ़िका हम्बली है। और फिर हम बाद लोग कहते हैं जी इमाम का कौल मानना वाजिब है। तो इमाम का कौल मानना वाजिब नहीं है, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन है। आपके बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। जब तक आप नबी हैं कायनात के अंदर, आप अलैहिस्सलाम के कौल के सामने किसी इमाम का कौल नहीं पेश किया जा सकता। तो लिहाजा खत्म नबूवत पर ईमान रखने के लिए ज़रूरी है कि हम आप अलैहिस्सलाम को समझे कि आपके कॉल फेल के सामने किसी इमाम का कॉल फेल नहीं चल सकता। उस इमाम का इज्जत करना, एहतराम करना अपनी जगह पर है, लेकिन अगर उसका कॉल कुछ और है, नबी अलैहिस्सलाम का कॉल कुछ और है, तो हम नबी अलैहिस्सलाम के कॉल को इख्तियार करेंगे, उस इमाम का कॉल छोड़ देंगे, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन हैं और वो इमाम खातमुन नबीयीन नहीं है। ये नुक्ता भी समझ आ गया जी आपको? यस सर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तिरमिज़ी की हदीस है कि मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे, इसमें से हर एक दावा करेगा कि वो नबी है। अच्छा, यहाँ 30 का लफ्ज़ इसलिए बोला गया है कि कुछ ऐसे नबी भी गुजरे हैं जो जिनका दावा मतलब मशहूर नहीं हुआ। वो 4-5 बंदे जिस तरह होता है ना बेवकूफ़ों की तरह।
اور یہ وہ کذاب کہا گیا ہے جن کا دعویٰ مشہور ہوا اور لوگوں نے ان کو مانا اور تسلیم کیا بہت زیادہ تعداد میں، جیسے مسلمہ ہے یا ابھی ہمارے یہاں غلام محمد قادیانی ہے علیہ ما علیہ والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا یزعم انہ نبی، ان کے وہ نبی ہے، وہ انا خاتم النبی، جبکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی سے مراد ہے کوئی تشریعی نبی نہیں ہے، کوئی غیر تشریعی نہیں ہے، کوئی بروزی نہیں ہے، کوئی ذلی نہیں ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر، یعنی کہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کلیئر ہے جی؟ یس سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات کیا ہیں؟ مبشرات سے مراد ہے کہ وہ خواب جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے دیتا ہے، بعض اوقات اچھے خواب کے ذریعے، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ لوگوں کو تسکین دے دیتا ہے اچھا خواب دکھا کر۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری حدیث نمبر 35 میں فرمایا کہ میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اس کو خوبصورت بنایا، اجمالا وہ بڑا پیارا بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک طرف سے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ چاروں طرف سے گھومتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس اینٹ پر تعجب کرتے ہیں کہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، تو فرمایا کہ میں ہوں وہ، اور میں خاتم النبی ہوں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ ابھی اب جب آئیں گے تو وہ ان کو نبوت بعد میں نہیں ملنی، بلکہ ان کو پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ ہاں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب آئیں گے، پہلے ہی نبی ہیں وہ، اور وہ نبی رسول کس طرح ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب وہ آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر، اور آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہاں جی، کلیئر ہو گیا؟ یس سر. تو یہ ختم نبوت بڑا اہم موضوع ہے جی، اس کے بارے میں آپ کو، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو قادیانی مسئلے کو سمجھنا چاہیے، قادیانی کس طرح گمراہ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ قادیانی جو ہے نا، خود اس کی 84 کتابیں ہیں روحانی خزائن کے نام سے، وہ علم میرے پاس موجود ہیں ساری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قادیانی مسئلہ ایک کتاب مودودی صاحب کی ہے چھوٹی سی، وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح قادیانیت پر احتساب قانیات عرفان برق کی کتاب ہے، وہ پہلے خود قادیانی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کی کتاب پڑھیں۔ علامہ احسان علی ظہیر صاحب کی کتاب القادیانیہ، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اسی طرح آپ قادیانیت پر کئی پرانے قادیانیوں نے جو پہلے قادیانی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں۔ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب قادیانیت پہ، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، آگے ذکر کو بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں آپ کو کیا کہا ہے کہ بہت زیادہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کثرت بعض چیزوں کی صحیح نہیں ہوتی، لیکن ذکر کی کثرت اللہ نے خود فرمایا یہاں پر کہ بہت زیادہ کثرت کرنی ہے۔ ان کی پچھلی آیات سے مناسبت کیا ہے سیاق و سباق سے؟ دیکھیے جب مسلمانوں کو باتیں ہوں گی کہ تہاڈا نبی ہے کردا پیا ہے، آپ نے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر رہا ہے، یہ عورتوں کے حسن سے نعوذ باللہ متاثر ہے، فلانا یہ کام، تو اس الجھنے کی بجائے اب ذکر کی ضرورت ہے۔ اچھا ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بتائیے پریشانی میں دل متاثر ہوتا ہے؟ جی بتائیے، دل تنگ پڑتا ہے نا پریشانی میں؟ سب سے پہلے یس سر. دل پہ ہی اثر ہوتا ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے دل پر ہی اثر ہوتا ہے۔ تو اب دل کا اطمینان کس میں ہے؟ قوالی میں نہیں ہے، گانوں میں ذکر نہیں ہے، الہی، ذکر الہی میں ہے۔ ذکر اللہ الہی۔ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پہلے ان کی تعریف کی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں ہی خبردار ہو جاؤ، اطمینان قلب ہے۔ اب یہ کوئی آدمی اگر آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کو گالیاں دینے کی بجائے، اس سے الجھنے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے ہم کلام ہونا ہے، اس کی باتیں کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے जिस तरह जो अज़कार बताए हैं वो करने हैं। ज़िक्रन कसीरा से मुराद है कि आप खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं। यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन, फिर फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना है, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी। और अल्लाह ने ये जो 10 जोड़े आपने पढ़े थे, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, की वो औरतें, वो मर्द जो अल्लाह का बहुत सारा जिक्र करने वाले हैं। तो ये आप ना, इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह की बड़ी मशहूर किताब है अल-वाबिल सय्यिब, उसको आप पढ़ सकते हैं। और जिक्र के लिए बेहतरीन दुआ हिस्नुल मुस्लिम है, उसके अंदर अल्लाह ताला के जिक्र करने का तरीका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र करने के आदाब और दुआएं बताई गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जिक्र का जो मसला बयान किया है वो सूरह बकरा में बयान हुआ है, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। और मैं अल्लाह ताला को वैसे याद करना है जिस तरह उसने तुम्हें बताया है, अपनी मर्जी के जिक्र नहीं करने। हमारे यहाँ भी जिक्र करने के कई तरीके हैं। कोई आदमी मुनकों पे कर रहा है, किसी ने अपने दुरूद बनाए हुए हैं, किसी ने अपना कोई सिलसिला बनाया हुआ है, कोई गुठलियों पे कर रहा है, कोई लाखों की तादाद में कर रहा है। हमने वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, उस तरह जिक्र करना है जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हदायत दी है। आप देख सकते हैं, अगर आप मुंह के अलावा किसी और जगह से खाने की कोशिश करें तो क्या होगा? जी। सर मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और चलें, अगर आप खाना अंदर नहीं इसको, जाएगा। अगर आप मेडिकली करें ना, तो आदमी किसी डॉक्टर को बुला के, सेहतमंद है, किसी डॉक्टर को बुला के कहता है मैं खुराक की नाली लगा दो, मैं खुराक की नाली से खाना चाहता हूँ, वो भी मुंह के अंदर ही फिट होगी। तो हमें अल्लाह का जिक्र करना है वैसे जिस तरह अल्लाह ने बताया है। ठीक है जी। वो जिक्र बड़ा आसान है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने मसरूफ के लिए बता दिया, जो मसरूफ नहीं है उसके लिए बता दिया। फिर आपको पता है मिजाज का फ़र्क होता है, तो मिजाज के लिहाज से थोड़ी चीज़ भी बता दी, ज़्यादा चीज़ भी बता दी। फिर एक जिक्र की शक्ल है, ये समझ लें जिस तरह पैसे की कई शक्लें हैं। पैसे की कई शक्लों में बताइए, सोना, प्लॉट, प्लाजा, मकान, हत्ता की फसलें, हत्ता की घर का सामान, फ्रिज, टीवी, ये पैसे की मुख्तलिफ शक्लें हैं या नहीं? हाँ जी। जी सर। अगर आप एसेट है ना, ये एसेट्स है, हाँ बिल्कुल, जी। मतलब देखे ना, एक आप खातून है, आपके पास पैसा तो 1 रुपया भी नहीं है, करेंसी नोट, लेकिन आपके पास 10 तोले सोना है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास भाई पैसा मौजूद है, लेकिन उसकी शक्ल ये है कि मेरे पास सोने की शक्ल में मौजूद है। कोई कहेगा मेरे पास प्लॉट की शक्ल में मौजूद है, कोई कहेगा मेरे पास मकान की शक्ल में मौजूद है। तो अल्लाह ताला के जिक्र की एक आला शक्ल ये भी होती है कि आप अल्लाह ताला को अपने कारोबार में, अपने काम में याद रखें कि मैंने हलाल को हलाल और हराम को हराम समझना है। और मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई मेरे पास ग्राहक आएगा, मेरा कोई तालिब इल्म आएगा, तो मैं अल्लाह से डर के उसके साथ मुआमला करूंगा। ये भी जिक्र इलाही में शामिल है कि आपको किसी के साथ मुआमला करते हुए अल्लाह का डर हो कि मैंने अल्लाह ताला को सामने रख के इसके साथ मुआमला करना। तो बताएं, इस आदत से इंसान की और मुआशरती जिंदगी में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप रिश्ता खाने करते पीने हुए, में, रहन जी सहन जी, में, जी आप बिल्कुल। कारोबार करते हुए, और एक जिक्र आप लाजमी किया करें क्योंकि उससे घरों में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, वो है वॉशरूम जाने और आने की दुआ। ठीक है जी, वॉशरूम में जाने की दुआ और वॉशरूम से निकलने की दुआ, क्योंकि वो वॉशरूम जो है वो खबीस जिन्नात और फीमेल जिन्नात का मस्कन होते हैं। तो लिहाजा वॉशरूम में जब आप जाएं और बाहर निकलें तो लाजमी है कि आप वो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, पे जाते हुए और बाहर निकलते हुए गुफराना का, ताकि अल्लाह ताला आपको और बाथरूम की फितने से महफूज रखे। और फरमाया वसब्बिहू, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, बुकरतन पहले पैर यानी सुबह के टाइम, और असीलन पिछले टाइम। और बाज़ जगह भी आता है कि ये इससे नमाज मुराद है, फजर की और असर की। बहरहाल दोनों सूरतें, बाद इससे मुराद लेते हैं कि इससे सुबह शाम के अज़कार मुराद हैं। तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी, और ये ख़ास इन औकात को यहाँ जिक्र किया गया है क्योंकि इन औकात के अंदर एक ऐसी फजीलत है जो बाकी औकात में नहीं है। ये भी आपको मालूम है कि फजर के वक़्त का जो कुरान है या जिक्र है, फरिश्ते गवाही देते हैं। फरमाया कि हाकिम सलात अली दुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, बेशक फजर का कुरान वो गवाही दिया गया है। फरिश्ते हाजिर होकर ना गवाही देते हैं कि फलां आदमी नमाज के अंदर कुरान पढ़ रहा था और फलां लोग उसको सुन रहे थे। फिर आपको पता है सुबह शाम फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम वाले चले जाते हैं, फिर शाम वाले आते हैं, सुबह वाले चले जाते हैं। तो उस वक्त जब आप जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला के सामने
آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں خاتون فلاں مرد وہ اس حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ دو اوقات میں صبح و شام کے اذکار یا فجر اور مغرب کی یا عصر کی نماز اس کا خاص اہتمام کریں. عصر کی نماز کا تو آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ حافظ الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو یہ جی آپ کا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.